हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेंटलमैन ड्रामा के प्रीव्यू के बारे में। पाँच ट्रेलर्स इसके आया हो चुके हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम आ चुका है कि मैं इसका प्रीव्यू कर ही लूँ। इसके बाद तो मतलब कि देरी हो जाएगी। सबसे पहले मतलब कि मैं बात करना चाहूँगा कि काफ़ी मतलब कि ट्रेलर्स इसके निकाल दिए ग्रीन एंटरटेनमेंट्स ने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके पाँच ट्रेलर्स निकाल देगा और अभी भी हम नहीं जानते कि आगे कोई ट्रेलर निकालने के उनकी मतलब के आसार है या नहीं है। हो सकता है कि एक और निकाल दे। इकबाल, मुन्ना, फारिस अहमद, मिर्फ़ा, ज़ैनब और रहमान, ये मतलब कि इसके मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं। और मुझे जो फिल्म की स्टोरी की तरह ये ड्रामा की स्टोरी समझ में आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस प्रीव्यू के अंदर। शुरुआत कुछ ऐसे होगी कि एक जगह होगी और उस जगह के अंदर दो भाई होंगे, एक बड़ा एक छोटा। अब ये भाई मतलब के रिश्ते से भाई होंगे या फिर ऐसे मतलब के धंधे के भाई है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये दोनों भाई है जिसमें से बड़ा है रहमती और छोटा है इकबाल मुन्ना। रहमती वो बड़ा भाई है, ऑफ कोर्स उसका जो है असर व रसूख पूरे के पूरे एरिया में होगा, उसका एक दबदबा होगा, उसकी एक रहमत सी छाई होगी और बड़ा ही रहमत और मोहब्बत वाला वो इंसान होगा। दूसरी तरफ होगा इकबाल मुन्ना जो कि उसी के अंदर एक छोटा सा गुंडा होगा जो कि मतलब कि एक छोटी सी जगह का कुछ कंट्रोल उसको रहमती देने वाला होगा। और वो कंट्रोल देने से पहले इन गुंडों लोगों की जैसे कि एक शपथ विधि होती होगी और वो शपथ देते हुए हमारा इकबाल मुन्ना कह रहा है कि वो ना किसी से कभी हफ्ता लेगा, वो ना किसी से भट्ठा लेगा, किसी को बेवजह मारेगा नहीं और तो और मोहब्बत भी नहीं करेगा। तो एक एंगल से जिस तरह की शर्तें दिलवाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि रहमती एक तरफ से रहमत बनकर लोगों का काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भट्ठा ना लेना और किसी को ना मारना। लेकिन ये भी हो सकता है कि रहमती क्योंकि बड़ा गुंडा है तो भट्ठा लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसे हो सकता है, इसीलिए वो ये सारी बातें कर रहा हो कि किसी को मारना या किसी से भट्ठा लेने का अधिकार सिर्फ मुझे, इसलिए इकबाल मुन्ना से ऐसी शपथ दिलवा रहा हो। लेकिन असलियत क्या है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। शुरुआत कुछ इस तरह से होगी कि फिर इकबाल मुन्ना जो है वो एक तरह से रूल करेगा अपने एरिया के ऊपर, जो कि रहमती उसको दे चुका होगा, एक छोटा सा एरिया जहाँ का वो डॉन होगा, भाई होगा। लेकिन तभी वहाँ पर आएगी ज़रनब, और ज़रनब जो कि एक रिपोर्टर होगी, ये काफ़ी ज़्यादा नाक में दम करने वाली है हमारे रहमती और इकबाल मुन्ना के। लेकिन क्योंकि इकबाल मुन्ना इससे मोहब्बत करता होगा तो रहमती अपने मतलब के इस छोटे भाई के लिए जो है ज़रनब को इग्नोर कर रहा होगा। सोचा होगा कि ये एक रिपोर्टर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, और इसीलिए इसके ऊपर कोई ज़्यादा मतलब कि फ़ोकस नहीं कर रहा होगा इसकी हरकतों पे। दूसरी तरफ ज़रनब का कैरेक्टर ले लीजिए तो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ या तो कुछ ऐसा हुआ होगा या तो फिर ये इतनी ज़्यादा मतलब कि बाशऊर हो गई है कि इसको गुंडा नाम की स्पीशीज़ से मोहब्बत की जगह नफ़रत हो गई है, और वो इसको अपने सेवियर के तौर पर नहीं बल्कि अपने दुश्मन के तौर पर ले रही है। और लोगों को भी ये बता रही है कि ये असल में गुंडा नाम की स्पीसीज़ हमारी जो है सहूलत के लिए नहीं बल्कि ये हमें टॉर्चर करने के लिए है। वही दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना क्योंकि इससे मोहब्बत करता होगा तो इसकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज करता हुआ, इसका दिल जीतने की कोशिश करते हुए इससे झूठ बोलेगा कि मैंने जो है सब कुछ छोड़ दिया है, मैं अब कोई भाई नहीं हूँ। अगर कोई इकबाल मुन्ना नाम का भाई था तो वो मर गया। लेकिन वही बात है कि ये सब ज़रनब को सिर्फ बताने के लिए होगा, उसको पटाने के लिए होगा, और वही सारी हथकंडे आजमाएगा जो कि मतलब कि बॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाए जाते हैं ज़रनब को पटाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रनब इतनी आसानी से पटने वाली है। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि ज़रनब इकबाल मुन्ना और रहमती का असर व रसूख ख़त्म करने के लिए, उनकी बादशाहत ख़त्म करने के लिए इकबाल मुन्ना से एक तरह से ऐसा नाटक कर ले कि उससे मोहब्बत करती है, पसंद करती है, चलो मोहब्बत नहीं तो भी, और अंदर से मतलब कि सारी खबरें निकाल कर न्यूज़ चैनल के ऊपर आया कर दे। या फिर फारिस अहमद जो कि एक हमारा कहे कि पुलिस वाला होने वाला है, दबदबे वाला, उसकी मदद करे। दूसरी तरफ बात करते हैं फारिस अहमद की, तो फारिस अहमद जो है वो इकबाल मुन्ना और रहमती को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देगा, और ज़रनब से ये मोहब्बत भी करता होगा, इसकी एक टाइम पर मंगनी भी तय चुकी होगी। लेकिन ज़रनब को इसने धोखा दे दिया होगा मिर्फ़ा के लिए। क्यों? क्योंकि मिर्फ़ा और जाहिद के बीच में क्या मतलब कि खिचड़ी है, इसकी हमें कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। लेकिन इतना पता है कि मिर्फ़ा और जाहिद एक दूसरे को मतलब कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई तो ऐसी मतलब कि कुछ तो ऐसा है दोनों में जिनकी वजह से दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मिर्फ़ा जाहिर सी बात है उसे फारिस पसंद है, इसलिए वो इससे, अच्छा मैं फारिस बोला था या साहिद बोला था?
अच्छा छोड़े, जो भी हो आप ठीक कर दीजिएगा। फारिस जो है उससे मोहब्बत करती, या तो वो उसकी ज़िद है, वो उसे पाना चाहती है, और इसीलिए एक मतलब के डायलॉग भी आता है कि जब फारिस कहता है कि अगर मैं ज़रनब को छोड़ दूंगा तो वो मुझे मार डालेगी, तो मिर्फ़ा कहती है अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वही बात है कि मिर्फ़ा और फारिस की भी मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी इसके अंदर दिखाई जाएगा। मिर्फ़ा क्या है ये हम नहीं जानते, फारिस का मालूम है, ज़रनब का मालूम है, इकबाल मुन्ना का मालूम है, रहमती का मालूम है, लेकिन मिर्फ़ा के बारे में हमें नहीं पता कि ये क्या है। ये बड़े बाप की बेटी है, ये कोई मतलब कि बड़े ओहदे पे रहती है, या फिर ये किसी भाई की बेटी, ये हमें नहीं मालूम, या फिर इसका खुद का कुछ असर रसूख है एरिया में, ये भी हम नहीं जानते। खैर मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई असर रसूख तो नहीं होने वाला, लेकिन इसके मतलब कि फारिस के ऊपर कुछ तो है कंट्रोल टाइप, जो कि जिसका ये इस्तेमाल करते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रनब को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और शायद हो सकता है कि ज़रनब की वो कहते हैं ना दुश्मनावट में वो ये फारिस से मोहब्बत या फिर उससे शादी करना चाहती हो। खैर इस कैरेक्टर का हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में कह भी नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं मेन स्टोरी क्या होगी। तो मेन स्टोरी यही होगी दोस्तों कि रहमती, क्योंकि बड़ा भाई होगा तो वो बड़ा एरिया मतलब कि उसके कंट्रोल में होगा। फारिस की पहले दुश्मनी रहमती से होगी, और रहमती और फारिस का एक काउंटर चलेगा, और इस काउंटर के चलते हुए एक टाइम ऐसा आएगा अनफॉर्चुनेटली कि ड्रामा शायद आधा हो जाएगा तब तक, या फिर शायद आधे ड्रामा से थोड़ा वक्त पहले रहमती का असर सुख ख़त्म कर देगा हमारा फारिस, और उसको जेल में डाल देगा ज़रनब की मदद से, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद फारिस और इकबाल का एक काउंटर आएगा, क्योंकि वही बात है कि जब रहमती अपनी जगह से हटेगा, फारिस उसको हटाएगा, तो पूरी तरह से मतलब कि जो एरिया होगा उसका जो निज़ाम है वो तितर बितर हो जाएगा। और फिर हमारा इकबाल मुन्ना किसी वकार साहब से ये कहेगा कि वकार साहब, जब रहमती भाई का दौर था तो काम यूँ चुटकियों में होता था, और कानून और दफ़ाए सब भाड़ में चला जाता था। तो यही चीज़ वो कहेगा, और कहेगा कि अब मैं वो दौर वापस लेकर आऊँगा, और इकबाल इसी कोशिश में जुट जाएगा। और जब इकबाल इस कोशिश में जुड़ेगा तब फारिस फिर से उसके सामने आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने रहमती को हटाया क्यों था, क्योंकि गुंडाराज ख़त्म हो जाए। लेकिन जब इकबाल वापस वही राज लाना चाहेगा तो फारिस उसको हटाने की पूरी कोशिश और ताकत लगाएगा। तब इकबाल मुन्ना और फारिस की दुश्मनी और भी गहरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि रहमती से पहले इकबाल मुन्ना और फारिस का कोई मतलब कि फेस ऑफ नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह का इकबाल मुन्ना का इंट्रो दिया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गर्म जोश इंसान है, और काम करने से पहले सोचना नहीं है इतना ज़्यादा, तो रहमती भी हमारा क्योंकि एक ठंडा, और जिस तरह से उसका कैरेक्टर दिखाया गया कि वो ठंडा सोबर रहमत करने वाला इंसान है, तो वो इकबाल मुन्ना से कहेगा कि सामने वाला क्योंकि पुलिस अफसर है तो तुम अभी साइड पे रहो, इसको मैं देख लूँगा, तुम अपनी मतलब कि लव स्टोरी को देखो। लेकिन वही बात है कि रहमत इसको नहीं देख पाएगा। बीच में थोड़े फेस ऑफ आए गए इकबाल मुन्ना और फारिस अहमद के, लेकिन बात वही है कि रहमती भाई ने कहा है तो हाथ नहीं लगाना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि रहमती को फारिस अहमद जो है जेल में डाल देगा। फिर इकबाल मुन्ना आएगा फ्रंट फुट पे, और वो कहेगा ये तो कुछ और ही हो गया, और फिर उसका और फारिस का एक मतलब कि दुश्मनावट शुरू हो जाएगी ड्रामा के अंदर। इसके बाद वही बात है, खूनी खेल चलेगा, कुछ काउंटर्स होंगे, कुछ मतलब कि गंदी पॉलिटिक्स रची जाएगी दोनों ही के बीच। ज़रनब इस टाइम पे किस तरह का किसका साथ देगी, वो इकबाल मुन्ना से इस वक्त तक मोहब्बत कर चुकी होगी या फारिस के साथ होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस ड्रामा को फिर आगे लेके चलेंगे। खैर ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब कि लंबी स्टोरी आपको बता डाली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि रहमती पहले फ्रंट फुट पे होगा, फारिस उससे मतलब कि एक फेस ऑफ करेगा, फिर रहमती के जाने के बाद ही इकबाल मुन्ना का नंबर आएगा, और फिर उन दोनों के बीच की फर्दर स्टोरीज आगे बढ़ेगी। फिर वही बात है कि इकबाल मुन्ना या तो फारिस को समझाएगा या तो ज़रनब को समझाएगा कि हम जैसे गुंडों की वजह से ही इस देश के अंदर मतलब कि कानून नाम की कोई चीज़ बची हुई है। खैर ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि गुंडों की वजह से कानून नाम की चीज़ बची हुई है, लेकिन वो इस तरह की बातें करेगा और कहेगा कि अगर हम गुंडागिरी छोड़ देंगे तो जेंटलमैन इस देश को लूट के चले जाएंगे, और आम आदमी वही का वही रह जाएगा पिसता हुआ। तो वो समझाने की कोशिश करेगा। उसके बाद फारिस अहमद या फिर हमारी ज़रनब, इन दोनों में से किसी एक का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, या तो फिर ये सब बस ऐसे ही एक डायलॉग हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसे टाइम पर आए कि जब ऐसा लगे कि यार गुंडा राज की सच में ज़रूरत है इस एरिया को। खैर ये तो इस मतलब कि जस्ट मुझे स्टोरी का थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ तो मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता कि यही स्टोरी होगी या नहीं होगी, ये तो बस मैंने एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। जितने भी ट्रेलर्स आए हैं उससे पता यही चल रहा है कि इसी तरह की कुछ स्टोरीज रहेगी। अब इसके बीच लव स्टोरी भी होगी इकबाल मुन्ना और ज़रनब की, फारिस मिर्फ़ा और ज़रनब का जो मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, वो है ना जो ट्रीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा कुछ होगा उन दोनों की मतलब कि एक लव स्टोरी होगी। उसके अलावा रहमती भी एक मेजर रोल अदा करेगा इस पूरे के पूरे ड्रामा में। वो एक तरह से फारिस अहमद का राइवल होगा और उसके जाने के बाद इकबाल मुन्ना बन जाएगा। तो इसी तरह की इसकी स्टोरी रहने वाली है। काफ़ी मज़ेदार ड्रामा होगा, मुझे ऐसा लगता है।
कॉमेडी, थ्रिल और रोमांस का एक मतलब कि पावर पंच लेकर आ रहा है ग्रीन एंटरटेनमेंट्स। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ड्रामा के लिए। आपका नहीं पता, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।